हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है श्याम और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों बहनों, मैं सोच रहा था कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, करंट अफेयर पे आपको वीडियोस मिल पाए। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं ही यह पहल करता हूँ और बिना लेट किए इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बातें करते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूज़ ये है कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, उसको सुलझाने के लिए पीस समिट किया जा रहा है, शांति वार्ता, जिसमें स्विट्ज़रलैंड की पहल है। ये स्विट्ज़रलैंड कंट्री की, इसके राजदूत आए हुए हैं हिंदुस्तान में, जो कि इंडिया की तरफ से सपोर्ट चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू निकला इनका, ठीक है, जिसमें ये इंडिया का रोल बहुत ही अहम मानते हुए कहते हैं कि इंडिया इज़ अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया पूरे विश्व का दोस्त है। और ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के विश्व मित्र वाली बात को भी रेजोनेट करता है। ठीक है, और इन्होंने इंडिया को ग्लोबल साउथ का भी लीडर माना है, जो कि दुनिया में जो गरीब पिछड़े देश हैं उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड है। उसमें इंडिया को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उसका लीडर माना जाता है। तो लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ इज़ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दो लाइन कि इंडिया इज़ द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड एंड लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, विश्व मित्र है इंडिया, और इंडिया विकासशील देशों का नेता है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्विट्ज़रलैंड और इंडिया की बात करें तो ये इफ्टा टेपा, ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं इंडिया और इफ्टा कंट्रीज़। इफ्टा कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं, जैसे कि आपका स्विट्ज़रलैंड है, एक है लिechtenstein है, ठीक, लिechtenstein की स्पेलिंग है LIECHTENSTEIN। तो ये लिechtenstein है जो कि स्विट्ज़रलैंड के बगल में ही है, और आइसलैंड है और नॉर्वे भी है। तो ये चार देश मिलके इफ्टा कंट्री बनाते हैं। इनके साथ इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो कि ख़ास है क्योंकि इसमें एक चैप्टर जॉब क्रिएशन पे है कि हिंदुस्तान में ये जॉब लाएगा और इन्वेस्टमेंट इंडिया में ये निवेश भी करेगा। ठीक है, तो ये इफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप अलग से भी पढ़ें, ये अलग से भी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये यूक्रेन के पीस के समिट के लिए स्विट्ज़रलैंड के राजदूत इंडिया में आए हुए थे, तो इसकी चर्चा कर रहे थे। तो इस चर्चा में हम लोग के लिए ज़रूरी ये है कि यूक्रेन का नक्शा हमें पता होना चाहिए। यूक्रेन में कौन कौन से शहर इस युद्ध से इफ़ेक्ट हुए हैं, वो कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो किसी ही राज्य का ही क्यों ना हो। तो जैसे कि कीव शहर, खार्किव शहर, ज़ैपोरिज़िया में वहाँ का न्यूक्लियर प्लांट भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। खेरसौन है, ओडिशा है, क्राइमिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं, और भी कुछ शहर हैं जहाँ पे वॉर छिड़ा था, जो कि न्यूज़ में था, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे लवीव शहर था, जैसे कि आपका सुमी था, खार्किव था। ठीक है, और फिर आपको बताते हैं डोनेस्क था, मारियोपोल था, ज़ैपोरिज़िया था, फिर उसके बाद फिर खेरसौन, ओडिशा, सेवास्टोपोल। ठीक है, और ये देखेंगे कि ब्लैक सी को सी ऑफ अज़ोव जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में है। ये ब्लैक सी से जुड़ता है कर्च के स्ट्रेट से, स्ट्रेट ऑफ कर्च।
कर्ज स्ट्रेट वो रास्ता होता है जो कि बहुत ही पतला सा होता है, दो लैंड के बीच में एक पतला सा सी वाटर होता है, यहाँ से जहाज़ आर पार जा सकता है, तो इसको स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ कर्ज है यहाँ पे, ये नक्शा आपको पता होना चाहिए। और यूक्रेन की नेबरिंग कंट्री अगर आप देखेंगे तो एक साइड रशिया है, एक साइड बेलारूस है, एक साइड पोलैंड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लोवाकिया है ये, और ये आप देखेंगे तो ये हंगरी है, और फिर ये आपका रोमानिया पड़ जाता है, और फिर ये आपका मोल्दोवा है। ठीक है, तो इतने कंट्रीज़ हैं यूक्रेन के आसपास, ये आपको याद होने चाहिए, कभी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में सबको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक दिक्कत चल रही है, आर्थिक स्थिति वहाँ की कमज़ोर हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो वो IMF से लोन वगैरह लेने के चक्कर में है, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिसके कारण जो बिजली का रेट 3-4 रुपये यूनिट चल रहा था वो बढ़ के 40-50 रुपया हो गया है। तो ये POK में इस कारण से बहुत ही ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, लोग सड़क पर आ गए, लोग उग्र हो गए, जिसको दबाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पुलिस भेज दी, मिलिट्री भेज दी। तो उस बात पर इंडिया के हमारे जो विदेश मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो, तो उसने बोला है कि POK आर ए नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ इस्लामाबाद सिस्टमिक प्लंडर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द रीजन डैट रिमेंस इलीगली ऑक्यूपाइड। वो कहता है हमारा एम ही है कि पाकिस्तान जो है वहाँ के जो POK के जो रिसोर्स है, जो मिनरल है, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उन सब का दोहन कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान इल्लीगल तरीके से कब्जा कर रखा है वहाँ पे। तो ये बात हमारे MEA ने बोला है। इस इल्लीगल ऑक्यूपेशन और सिस्टमिक प्लंडर ऑफ रिसोर्स, दोहन, जितने भी वहाँ के रिसोर्स हैं उसका दोहन करने वाली बात को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं। और फ़िलहाल में आपको पता होगा कि इंडिया ईरान के साथ डील साइन किया है 10 साल के लिए, जिसमें इंडिया चाबहार का पोर्ट को यूज़ करेगा, ठीक है, ऑपरेट करेगा। तो इस पे अमेरिका में क्या हुआ कि वहाँ पे किसी मीडिया वाले ने वहाँ के स्पोक्सपर्सन से पूछ दिया कि आप लोग का क्या राय है, सैंक्शन लगेगा कि नहीं इंडिया पे। तो अमेरिका ईरान से कोई भी ट्रेड करता है तो अमेरिका उस पर काटसा का सैंक्शन लगाता है। तो उन्होंने बोला कि सैंक्शन लग सकता है, ठीक है, मगर इंडिया के हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स बोल रहे हैं कि अमेरिका समझता है इस बात को कि चाबहार जो है हमारे लिए अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे कोई भी आपदा आती है तो भारत आर्थिक मदद करता है, भारत खाना भेजता है, भारत गेहूँ वगैरह वहाँ पे सप्लाई करता है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो रास्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है चाबहार से, क्योंकि पाकिस्तान जो है रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। पाकिस्तान हमें सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान नहीं जाने देता है, तो हमें ईरान के रास्ते से जाना पड़ेगा घूम के। तो ये ज़रूरी है, और इस पे ये बात सिस्टमिक प्लंडर दोहन कर रहे हैं पाकिस्तान वहाँ का, और फिर कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है चाबहार अफ़गानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशियन कंट्री के लिए, ठीक है। और फिर अमेरिका काटसा सैंक्शन लगाता है, जो कि ट्रेड, अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ या रूस के साथ या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करता है तो अमेरिका उस पर काटसा सैंक्शन लगा सकता है। तो ये आप इस बात पे ध्यान दें। ये देखिए, ये है नक्शा। तो चाबहार से होके जारंज दिलाराम वाले रास्ते से हम लोग अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। ये रोड इंडिया ने बनाया है, और यहाँ पे रेलवे लाइन बननी है जो कि अभी फ़िलहाल ईरान ही बना रहा है। और यहाँ पे चाबहार पोर्ट है जो इंडिया ऑपरेट करेगा। 10 साल का ट्रेड हुआ है, 10 साल का लीज़ पे हम लोग बातचीत कर लिए। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये पतला सा नैरो चैनल है, वही पानी का रास्ता, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जाननी ज़रूरी है आप लोग के लिए। और अफ़गानिस्तान के नक्शे में अगर आप देखेंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी है जानना, तो जारंज दिलाराम जो है ये निम्रुज प्रोविंस में है,
जो कि हेलमंड तक जाता है, हेलमंड के बॉर्डर तक, ठीक है। फिर गजनी शहर, यहाँ से ही महमूद अब गजनी हिंदुस्तान पर आया था। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मज़ार शरीफ शहर है जो न्यूज़ में रहता है। बादकशान नाम की जगह है जो कि अखबार में रहते हैं आपके। हेरात डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जगह आपको याद होना चाहिए। काबुल, ठीक है, बामियान, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ कि अगर आप अफ़गानिस्तान के पड़ोसी राज्यों को देखेंगे तो ऊपर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर पश्चिम में ईरान है और दक्षिण में पाकिस्तान, ठीक है। और ये ग्लोबल टाइम्स में आपको दिखाना चाहता था, ये चाइना और रशिया के रिलेशन की बात कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स बेसिकली कम्युनिस्ट चाइनीज़ पार्टी के एक संस्था है और ये उसकी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, मतलब उसकी जो नैरेटिव है, उसकी जो बातें हैं, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी बातों को फैलाने के लिए ये काम करता है, न कि ये कोई अनबायस तरीके से न्यूज़ देता है, ठीक है। तो न्यूज़ में और देखेंगे आप तो ये आपके रॉबर्ट फीको थे, आपके स्लोवाकिया के पीएम। इनके ऊपर गोली चली है और उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। तो ये दर्शाता है कि कितना पोलराइज्ड, कितना ही हिंसक पॉलिटिक्स हो चुका है यूरोप का। और रशिया जो है, खार्किव जो शहर में आपको यूक्रेन में बात कर रहा था, वहाँ पे रशिया बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो कि दोनों ही जगह, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया दोनों से ही इफ़ेक्टेड जगह ना हो, उसको कहते हैं बफर जोन, ठीक है। तो उसको बनाने की कोशिश कर रहा है रशिया। और इजराइल जो है गाजा में अटैक कर रहा है, ख़ास करके एक आपका वहाँ पे आगे बात करते हैं। तो ये जो स्लोवाकिया के जो पीएम जो हैं, इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। ये वहाँ के पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का नतीजा है और वायलेंस वहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से ईस्ट के देश जो हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं और यूरोप के जो देश हैं वो कमज़ोर हुए हैं। और यूरोप में बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेंट जा चुके हैं, मतलब बाहर के लोग। तो इन इमिग्रेंट्स के कारण वहाँ के लोग अब परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण वो राइट विंग गवर्नमेंट बना रहे हैं, राइट विंग गवर्नमेंट या ही पूरी लेफ़्ट विंग गवर्नमेंट बना रहे हैं। और ये दोनों ही परेशान कर रहा है वहाँ के शांतिप्रिय माहौल को, ठीक है। तो ये एक इशू है। और स्लोवाकिया के नेबर देखेंगे तो यूक्रेन है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जवालिया नाम की जगह पे इजराइल अटैक कर रहा है। यहाँ जवालिया में इजराइल अटैक कर रहा है। जवालिया को अगर आप देखेंगे वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप भी है और वो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था 1948 में, ठीक है। तो गाजा स्ट्रिप के पास में ये है गाजा स्ट्रिप आपका। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे शहर हैं, जैसे यहाँ पे गाजा सिटी है, गाजा सिटी के पास जवालिया है, यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप है, यहीं पे इजराइल वाले अभी अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो राफा, खान यूनुस, देर अल बलाह, ठीक है, गाजा सिटी, जवालिया, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, ये कभी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। और राफा जो है वो इजिप्ट के बॉर्डर के पास में ही है, ठीक है। और एक न्यूज़ आया था कि इज़राइल को जा रहा था हथियार से भरा हुआ समुद्री कार्गो, जो कि चेन्नई से जा रहा था, जिसको स्पेन ने रोक दिया है अपने यहाँ के बंदरगाह पे रुकने से, ठीक है। तो स्पेन यहाँ पे एक आइडियल पोजीशन ले रहा है कि स्पेन चाहता है कि कोई भी हथियार ना प्रोवाइड करे, हथियार ना दे इज़राइल को, जिसके कारण कि हिंसा और बढ़े, ठीक है। तो हिंसा को रोकने के लिए जो आपका ये जो है स्पेन, वो वहाँ पे हमला रोकना चाहता है। तो इसको अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये जो रास्ता है, यहाँ पे है जिब्राल्टर, यहाँ पे है स्पेन। तो स्पेन यहीं पे रोक रहा है
इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे पतला सा स्ट्रेट है, फिर से इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर का जो स्ट्रेट है वहाँ पे यूके का एरिया है, बल्कि ये स्पेन में है टोटल, मगर साइड में जो एकदम कॉर्नर की इलाका है वो जिब्राल्टर है, वो यूके राज करता है वहाँ पे। और नीचे के साइड मोरक्को है, जहाँ पे स्यूटा नाम का जगह है, उस पर स्पेन राज करता है। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये पतला सा नैरो चैनल पानी का, जो कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन को जोड़ता है। ठीक है, तो यहीं पे कोई नाव जा रहा था कार्गो, जिसको रोका गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसा आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा हर हफ्ते। और आपको कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। और भी किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कृपा करके बताइएगा मुझे। और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।